नमस्कार साथियों, कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपके समस्याओं का समाधान मिलता है और बहुत ही हल्के फुल्के भाषा में बहुत भारी भरकम विषय भी हम लोग समझ लेते हैं और सबके लिए उपयोगी रहता है। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग उससे गुजरते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। ज़्यादातर सभी लोग प्राय उससे गुजरते हैं, हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। तो आइए हम बात करते हैं सीजनल डिप्रेशन। सीजनल डिप्रेशन क्या होता है? जैसे हम लोग सुनते हैं, अरे सीज़न बदल गया, सर्दी खांसी हो रहा है, मौसम का मार है, बरसात में बरसात का बीमारी, फंगल इन्फेक्शन पैरों में, या फिर डिसेंट्री या डायरिया वगैरह हो जाता है। उसी तरह सीजनल डिप्रेशन भी होता है दोस्तों, और इत्तेफाक से ये मौसम ही सीजनल डिप्रेशन का चल रहा है। ज़्यादातर यह बीमारी तो नहीं कहेंगे, विकृति होती है, विकार होती है। यह अक्टूबर के एंड से स्टार्ट होता है। जैसे ही सर्दियाँ पड़ती है, क्या होता है कि हमारा बॉडी सुस्त पड़ने लगता है, और जैसे ही बॉडी सुस्त पड़ने लगता है तो ब्रेन फंक्शन भी सुस्त पड़ने लगता है, वहाँ भी हार्मोनल चेंजिंग होने लगता है और एक उदासी का माहौल लगता है, हर चीज़ में आलस लगता है। तो यह जो विकार है, यह जो मानसिक स्थिति है, वह देखा गया है कि नवंबर से लेके जनवरी लास्ट वीक तक ज़्यादा होता है, सर्दियों के मौसम में होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सर्दी के मौसम में धूप कम हमको मिलती है, और धूप कम मिलने की वजह से, ठंड होने की वजह से, पैथोलॉजी सिस्टम तो ये है कि ठंड की वजह से सारे टिश्यू, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ब्लड फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ब्रेन में भी ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से डोपामिन का सिक्रेशन थोड़ा सा डिमिनिश्ड हो जाता है, एंडोर्फिन का सिक्रेशन थोड़ा डिमिनिश्ड हो जाता है, और हम लोगों का क्या होता है, लो मूड हो जाता है। तो लो मूड, इसके लक्षण क्या क्या हैं? बिना बात का हम उदास हो जाते हैं, कुछ कारण नहीं है, हम उदास हो जाते हैं। किसी काम में उत्साह नहीं होता है। अगर मजबूरी हो तब तो ठीक है, जैसे मजबूरी है 9 बजे दफ्तर जाना है तो वो हो जाता है, लेकिन उसके अलावे मतलब बगैर ज़रूरत के कोई काम करने में बहुत आलस हो जाता है। और इसमें या तो नींद की कमी होती है, या 10-12 घंटे भी सोने के बाद भी लगता है कि हम और सोएं, थके थके महसूस करते हैं, और उदासी रहती है कि कुछ अच्छा नहीं लगता है। ईटिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है, कभी कभी तो हम खूब खा लेते हैं और कभी कभी मन ही नहीं करता है खाने को। तो ये एक सीजनल डिप्रेशन है, सीजनल उदासी है, मौसमी उदासी कह सकते हैं, मौसम के बदलाव में। और जब कभी भी डल मौसम होता है, इनफैक्ट ये 2-3 दिन अगर बारिश लगातार होती रहे तो वैसे समय में भी ये अटैक करता है, और इसके बचाव ये कभी ना कभी हम लोग सब इससे गुजरते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो आपको भी जब कभी ऐसा लगे कि किसी काम में मन न लगे, ऐसे मौसम में आलस लगे और कुछ करने को मन नहीं करे, उदासी सा छाया रहे, लो मूड हो, मूड स्विंग होता रहे, तो आप इसको इस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। पहला ये है कि आप, बहुत ही आसान बात है कि लंबी गहरी सांस कम से कम 5 बार लीजिए। जब एकदम आपका कुछ काम करने को मन ना हो तो आप गिन के कम से कम 5 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, तो उससे देखेंगे कि तुरंत से आपको एनर्जी मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन होता है हमारा ब्लड, और ऑक्सीजन का सप्लाई
शरीर के हर एक सेल में जाता है। तो इस तरह से पहला तो ये है कि आप लंबी गहरी सांस लें। दूसरा ये है कि जिंजर जो है, वैसे हमारे भारतीय संस्कृति में खान पान का बहुत ध्यान रखा जाता है और शीतकाल में जिंजर यानी अदरक का तरह तरह से प्रयोग किया जाता है। जिंजर का अचार हो गया, अदरक का कभी हलवा में मिक्स करके अदरक वाली चाय, किसी न किसी तरह हम अदरक कंज्यूम करते आए हैं। इसका यही साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों। तो क्या करें कि इसमें पालक का सूप भी बहुत काम आता है। वो बहुत एनर्जेटिक होता है और मूड को अच्छा करता है। और तीसरा इसमें जो है, पहले है कि लंबी गहरी सांस लें। एक्सरसाइज अगर आप ना कर सकते हो तो कम से कम बाहर निकल के घूमें, 10 कदम घूमें, 20 कदम घूमें, लोगों से इंटरेक्ट करें, घर से बाहर निकलें। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग निकलना पसंद नहीं करते सर्दियों के मौसम में, लेकिन बाहर ज़रूर निकलें और लोगों से इंटरेक्ट करें। पार्क के आसपास में जाके अगर समय है आपके पास तो ज़रूर बैठें, लोगों से सोशलाइज हों, बातें करें। तो मूड का जो ये उदासी, जो सीजनल डिप्रेशन है, इस पर काबू पाया जा सकता है। और इसकी एक सबसे अच्छी दवा कहिए दोस्तों या रेमेडी कहिए तो वो है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो कि हमारे ब्रेन को, एक्टिविटी को इन्हांस करता है और आलस भगाता है। तो ब्लैक कॉफ़ी व्यक्तिगत रूप से हम तो बहुत पसंद करते हैं। आप लोग भी कभी कभी जब बहुत उदासी लगे तो ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीजिए। और कॉफ़ी तो ऐसे भी सबको पीने में अच्छा लगता है। तो आज का ये हल्का फुल्का विषय है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आए दिन हम लोग, हर उम्र के लोग, चाहे बूढ़े हों बच्चे हों, इससे कभी ना कभी 2-4 होते रहते हैं इस सर्दियों के मौसम में। तो मालिश भी अगर आप करा सकें तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है ऐसे समय में। पुराने ज़माने में तो हम लोगों का ऐसा था कि धूप में बैठ के सरसों तेल का मालिश करते थे। आज बदलते समय में समय नहीं मिलता है, फिर भी अगर संभव हो तो मसाज ज़रूर लें, बॉडी मसाज ज़रूर लें। धूप में थोड़ी देर बैठें, कॉफ़ी का सेवन करें गर्मा गर्म, पालक का सूप पिएं और लंबी गहरी सांस लें। देखेंगे कि आप इस उदासी से उबर जाएंगे और नए उत्साह के साथ आप अपना काम करने लगेंगे। तो ये थी आज की जानकारी साथियों। और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो भाई आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान, यही है मेरा उद्देश्य। और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हम लोगों को जागरूक करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, यही मेरा उद्देश्य है। हमसे व्यक्तिगत तौर पे अगर मिलना चाहते हैं तो हम धनबाद में लुवी सर्कुलर रोड पर बीएसएस महिला कॉलेज के अपोजिट में सम्राट मेडिकल में बैठते हैं। और हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले में दिया रहेगा, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यस्त रहें, खुश रहें और सुखी और सहज रहें। धन्यवाद।